नमस्कार, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर भारती सोनी जी। प्यारे जी, साथियों, लगभग सभी परिचित हैं डॉक्टर भारती सोनी जी से। फिर भी एक छोटा सा परिचय, जो साथी आज नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं। डॉक्टर भारती सोनी जी ज्योतिषाचार्य हैं। आप ज्योतिष में पीएचडी कर रहे हैं, साथ ही चारों वेदों में आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है। इसके साथ ही न्यूमरोलॉजी इत्यादि में भी आपकी विशेष जो है, आप पारंगत हैं इस विषय में। और बहुत सारे ऐसे जो चैनल हैं जो फिलहाल में चुनावी दौड़ धूप को लेकर के कई सारे कार्यक्रम करते हैं, और मैं विशेष तौर पर आपको एक एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया जाता है, क्योंकि आपकी जो प्रोडिक्शंस है काफी वर्षों से वो सही है। और कुछ मेरे भी व्यक्तिगत अनुभव आपसे रहे हैं जो बिल्कुल सटीक थे, 100% सटीक थे उनको लेकर के। और आपकी विशेषज्ञता और विद्वानता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है आपको इस मंच के लिए। और आप क्योंकि एक विदुषी महिला हैं और बात करने वाली हैं आधुनिक काल में 16 संस्कारों का महत्व, तो आइए जानते हैं 16 संस्कार किस तरह के रिचुअल्स होते हैं और इनका आधुनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, प्राचीन काल में किस प्रकार से जुड़े गए थे, क्या वैज्ञानिक आधार है, और किस किस प्रकार से ये संस्कार जो है संभव हो सकते हैं, किस प्रकार से इन संस्कारों का विधान होना चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर भारती सोनी जी आज के इस मंच के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, माइक ओवर टू यू मैम। धन्यवाद प्रमोद भैया, आपको भी नमस्कार। और सभी विद्वत भाई लोग जो हमारे यहाँ पर बहनें जुड़ी हैं, उन्हीं सभी को जय श्री महाकाल। भगवान बाबा पावन बाबा महाकाल की नगरी से मैं डॉक्टर भारती वर्मा, सभी को जय श्री महाकाल। आज हम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत ये करेंगे कि गर्भस्थ शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तो हमें किस मंत्र के माध्यम से शुरुआत करनी चाहिए। तो सभी सर्वप्रथम हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद। हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद हम 16 संस्कारों पर पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। माँ गायत्री हमारी वेदों की अधिष्ठात्री है। माँ गायत्री के चरणों में नमन। सभी हाथ जोड़कर बोलेंगे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ देवकी सुता गोविन्दा वासुदेवा जगत्पते देहि मे तन्मयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन। माँ गायत्री के चरणों में नमन। दूसरा श्लोक गोपाल संतान स्तोत्र है, वो भी हमने यहाँ पर श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण को नमन किया है। अब हम आगे 16 संस्कारों का वर्णन देखेंगे। पहले तो हम संस्कार क्या है, संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस पे हम स्पष्टीकरण देखते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है शुद्धिकरण। किसी साधारण या विकृत वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा शुद्ध और उत्तम बनाना संस्कार के अंतर्गत आता है। देखिए, संस्कार इसलिए किए जाते हैं ताकि यदि कोई अशुद्ध चीज हो, विकृत चीज हो, तो उसको हमको कैसे उसमें संस्कार डालकर कैसे उत्तम बनाया जा सकता है, ऐसा शाब्दिक अर्थ है, यानी शुद्धिकरण। संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शुद्धिकरण। उसको हम कैसे शुद्ध बना सकते। साधारण मनुष्यों में विशेष प्रकार की धार्मिक क्रियाओं के द्वारा उन्हें श्रेष्ठ बनाना संस्कार है। हिंदू धर्म के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में संस्कारों की अनेक संख्या मिलती है और अलग अलग भी बताई गई है, मगर गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कारों का वर्णन मिलता है।
ऋग्वेद के साथ अनेक वेदों में भी संस्कारों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, मगर उसमें संस्कारों का और धार्मिक संस्कारों का वर्णन जरूर मिलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती तथा पंडित भीमसेन शर्मा ने 16 संस्कार यानी षोडश संस्कार का वर्णन किया है, और इसमें लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार का भी वर्णन किया गया है। हमारे वर्तमान समय में जो संस्कार अभी हो रहे हैं वो 16 संस्कार जरूर होते हैं। अधिकतर ब्राह्मण वर्ण में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। वैसे अनेक जातियों में भी ये संस्कार होते हैं, मगर आजकल आधुनिक युग में यह कम हो गए हैं। तो आज हम इन 16 संस्कारों में सर्वप्रथम हम जो संस्कार आता है गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार पर हम विस्तृत जानकारी आज हासिल करेंगे, ताकि आज के युग में जो संतान उत्पन्न हो रही है वो सारे कंप्यूटराइज संतान हो रही है, और हमें आने वाले युग के लिए हमें ऐसी संतान चाहिए, महाराजा शिवाजी, महाराणा प्रताप जी, राजगुरु, सुखदेव और लाला लजपत राय, ऐसी हमें संतान की उत्पत्ति चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कठिनाइयों का समय है। तो हम इन संतानों को, ऐसी बहादुर संतानों को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, इसके लिए आज हम इस गर्भधान संस्कार के विषय में विस्तृत जानकारी से समझेंगे। 16 संस्कारों में गर्भधान संस्कार जो है वो पहला संस्कार है। जब विवाह संस्कार के उपरांत जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो उसका प्रथम कर्तव्य क्या बनता है कि उसे गर्भधान संस्कार का करना चाहिए। गृहस्थ जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? श्रेष्ठ संतति उत्पन्न करना। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भधान पूर्व अपने तन मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार महत्वपूर्ण समझा जाता था। देखिए, आजकल विवाह होता है तो अधिकतर कपल्स कहते हैं कि अभी तो हमारे खाने खेलने की और मौज मस्ती करने का समय है, मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। विवाह उपरांत हमारा जो पहला कर्तव्य बनता है कि हमें 2 साल के अंतर्गत हमें संतान उत्पत्ति कर लेनी चाहिए। आज के वर्तमान युग में हम देख रहे हैं कि एक तो उम्र बड़ी हो जाती है, 30-32 साल में शादियां हो रही है, और फिर उसके बाद में जब संतति उत्पन्न करने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए जब नारी तैयार होती है तो गर्भधान नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? एक तो आधुनिकता, दूसरा खान पान, और तीसरी है पवित्रता। क्योंकि आज के युग का जो कपल है वो आधुनिक हो गया है, तो उनको गर्भधान संस्कार शादी होने के तुरंत 1 या 2 साल में जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और गर्भधान होने में भी प्रॉब्लम आ रही है। प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं कि कटु सत्य है, बिल्कुल कटु सत्य है ये, क्योंकि आज का जो जनरेशन है ये बिल्कुल समझ ही नहीं रही है। तो हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि हमें इस क्षेत्र में जन जागृति लानी है, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, आप अल्पसंख्यक जातियों को देखिए, उनमें कितनी संतति उत्पन्न हो रही है, और हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमारे बच्चे संतान उत्पत्ति करने में ही
मना कर देते हैं कि अभी तो क्या है, अभी तो शादी हुई है, अभी थोड़े दिन हमारी जॉब सेटल हो जाए, हम सेटल हो जाए, और सेटल होने 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 में ही समय व्यतीत करते हैं। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, मगर संतति उत्पन्न नहीं हो पाती है, गर्भधान ही नहीं हो पाता है, तो संतति उत्पन्न की बात ही अलग है। तो हमें हिंदुओं में भी जागृति लानी चाहिए। जब तक हम ये जागृति नहीं लाएंगे तो हम कम होते जाएंगे और अल्पसंख्यक ज्यादा होते जाएंगे। इसलिए हमें ये जरूर प्रयत्न करना चाहिए इस मंच के माध्यम से भी, और जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, विद्वत लोग, जो सदस्य लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी करबद्ध निवेदन है कि इस क्षेत्र में हमें जरूर काम करना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ जो पहला संस्कार है, गर्भधान संस्कार, जब ये गर्भधान संस्कार के लिए पति पत्नी तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ अब हमें ये संतान उत्पन्न करनी चाहिए, तो इसके लिए भी कुछ नियम है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो लड़का ही चाहिए, तो अब लड़का चाहिए तो हम लड़के जैसा नियम धर्म और पालन करें तो 100% लड़का होएगा। हम नियम धर्म पालन करते नहीं है और हमें लड़का चाहिए, इसमें महिलाओं की कोई भी उपयोगिता, मतलब महिलाओं का कुछ भी नहीं रहता है कि लड़का होएगा लड़की होएगी, ये सारा डिपेंड पुरुषों पे ही होता है, क्योंकि ये सब पुरुषों को ही नियम धर्म पालन कर लेना चाहिए, ताकि लड़का या लड़की, हमें जो भी संतान चाहिए, श्रेष्ठ संतान चाहिए, वो हम इस युग में भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके कुछ नियम है, यदि आपने डायरी पेन ले लिया हो तो आप जरूर इसे नोट कर लीजिए। ये आपके लिए भी और आने वाली जो पीढ़ी है, और आप कहीं भी जाते हो, किसी भी मंच पे जाते हो, किसी कार्यक्रम में जाते हो, तो आप ये जरूर बताइए। इससे क्या होगा, जन जागृति भी आएगी और लोग इसे फॉलो भी करेंगे, तो उन्हें जो संतान की इच्छा है वो जरूर प्राप्त होगी। तो इसमें जब नारी का मासिक धर्म चालू होता है, उसके प्रथम 4 दिवस यदि पुरुष सहवास करता है तो वो रोगी हो जाता है, तो इसके लिए उस पुरुष को बचना चाहिए। 5वीं रात्रि को सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। यदि किसी को कन्या की आवश्यकता हो तो 5वीं रात्रि को उसे सहवास करना चाहिए और 1 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए गर्भधान होने के बाद। यदि 6वीं रात्रि में सहवास करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में यदि सहवास किया जाता है तो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। हम लोग कहते हैं कि अरे जुड़वा बच्चे हो गए, तो इसके पीछे भी ये कारण है कि 7वीं रात्रि में यदि उनका सहवास हुआ होगा तो जुड़वा संतति उत्पन्न होती है। 8वीं रात्रि में यदि सहवास किया जाए तो ऐश्वर्यशाली पुत्र का जन्म होता है। ये नियम है, गर्भधान करने के नियम है। यदि इन नियमों को फॉलो किया जाता है तो जरूर आपको यही रिजल्ट मिलेगा। आप इसके लिए प्रैक्टिकल भी करिए। आपके परिवार में कोई हो तो आप इस पर रिसर्च भी करिए। 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशाली पुत्री का जन्म होता है। 10वीं रात्रि में सहवास करने से अति श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होता है। 11वीं रात्रि में सुंदर और संदिग्ध आचरण वाली कन्या का जन्म होता है।
हम कहते हैं ना कि हमारी ये बालिका बहुत चपल है, सुंदर है, तो यहाँ पर ये है कि 11वीं रात्रि में उनका सहवास हुआ होगा, तो ऐसी सुंदर और चपल संतान का जन्म हुआ है, कन्या का। 12वीं रात्रि में श्रेष्ठ व गुणवान पुत्र का जन्म होता है। 13वीं रात्रि में संतान करने से चिंतावर्धक कन्या का जन्म होता है। 14वीं रात्रि में सद्गुणी और बलवान पुत्र का जन्म होता है। यदि हमें महाराणा प्रताप, सदगुरु, राजगुरु और अपने भगत सिंह ऐसे पुत्र यदि उत्पन्न करने हो तो 14वीं रात्रि में हमें सहवास करना चाहिए और इससे बलवान पुत्र का जन्म होगा। 15वीं रात्रि में लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री का जन्म होता है। हम कहते हैं ना कि इस घर में ये बेटी आई तो इसका पैर इतना अच्छा है कि हमारे घर में सब धन धान्य की पूर्ति हो गई, परिपूर्ण हो गए। कोई व्यक्ति इतना गरीब होता है और उसके घर में यदि कोई बहू आती है तो कहते हैं ना, बहू के पैर से हमारे घर में धन धान्य की उत्पन्न हुआ है, हमारा घर संपन्न हुआ है। इसके पीछे यही कारण होता है कि जब वो पुत्री जन्म हुआ है उसका, जब पुत्री 15वीं रात्रि में गर्भ में आई है और फिर उसका जन्म हुआ है, तो वो लक्ष्मी स्वरूप के रूप में उनके गर्भ में स्थापित हुई थी, तो ही यह उन्हें परिणाम मिला है। ऐसी 16वीं रात्रि में सर्वज्ञ गुण पुत्र प्राप्ति होती है। देखिए, आज हमारे मोदी जी की माता जी है, जिन्होंने आज उनको के सर्वगुण संपन्न पुत्र हमें दिया है। भारत को एक सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही वीर पुरुष नियम, धर्म और धार्मिक प्रवृत्ति के माता पिता के गर्भ में ऐसी ही संतानें उत्पन्न होती। ये सब नियमों को ध्यान में रखकर यदि सहवास किया जाए तो इस सहवास के उपरांत उन्हें 1 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस माह में यदि गर्भ नहीं ठहरता है तो उन्हें दूसरे महीने में फिर प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम स्वस्थ बलवान शिशु को जन्म दे सकते हैं। यदि गर्भधान होने के बाद हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पर, अब देखिए हमारा गर्भधान तो हो गया है, गर्भ ठहर गया है, वो नारी गर्भवती हो गई है, मगर अब गर्भवती होने के बाद भी उस 9 महीने के गर्भ अवस्था पर किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि हमने उन ग्रहों का भी पालन कर लिया जाए तो उस जो गर्भस्थ शिशु है उसकी जब जन्म होएगा तो उसकी जो कुंडली बनेगी उस कुंडली में सारे ग्रह बलवान बनेंगे। बाकी के तो जो प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध तो अपनी जगह स्थिर है, मगर यदि गर्भस्थ माता यदि नियमों को पालन करती है तो जो डेवलपमेंट होता है उसमें जरूर इम्प्रूवमेंट आता है। तो अब 9 महीने में कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव उस गर्भवती महिला के गर्भ पर रहता है, इस विषय में भी अब हम जानेंगे। पहले महीने में गर्भवती महिला के गर्भवती महिला के शरीर पर शुक्र का प्रभाव होता है, शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और शुक्र तो वीर्य का कारक है और इस शुक्र के प्रभाव के कारण उस माता को खट्टी चीजें का सेवन करने की बहुत इच्छा होती है। इस दौरान उस माता को अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, अच्छा सज धज के रहना चाहिए, सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए और हमेशा
पॉजिटिव सोचना चाहिए, सुख समृद्धि की आशा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे आने वाले बच्चे की कुंडली में शुक्र पावरफुल होता है और शुक्र बलवान बनता है। अब दूसरे महीने में मंगल का प्रभाव होता है। गर्भस्थ माता के दूसरे महीने में मंगल का प्रभाव होता है और उन्हें मीठा खाने की इच्छा होती है, तो उन्हें इस महीने में मीठा खाना चाहिए दूसरे महीने में। यदि आप सब लोग लिख रहे हो तो जरूर लिख लीजिए, ये बहुत अच्छी जानकारी है और आपको इससे आगे लाभ भी प्राप्त होगा। अब मंगल का प्रभाव होने से, मंगल का पृथ्वी कारक है ना, और रक्त का कारक भी है। तो इस माता को लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए दूसरे महीने, और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और हाथ में लाल रंग के धागा बांधना चाहिए। और यदि आहार में भी उन्हें लाल रंग के फल, फ्रूट, सब्जी जैसे शलजम है, सेव फल है, और भी लाल रंग की फल आते हैं, मिठाइयाँ आती है, उसका सेवन करना चाहिए ताकि मंगल ग्रह मजबूत हो सके। तीसरे महीने में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव हो जाता है। हम कहते हैं कि तीसरे महीने में जान आ गई, ऐसा बोलते हैं ना, जीव में जान आ गई, मतलब धड़कन आ गई तीसरे महीने के अंतर्गत। तो बृहस्पति क्या है? जीव कारक है। तो गुरु के कारण जीव की उत्पत्ति जो हो रही है, गुरु जीव का कारक होने से दूध से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए और पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए और केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए तीसरे महीने, और रोज भगवान विष्णु के की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कंटिन्यू करना चाहिए। गर्भस्थ महिला को कंटिन्यू इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और भोजन में पीला भोजन करना चाहिए। पीला भोजन क्या है? बेसन से बनी चीज, बेसन के लड्डू खाएं, बेसन की बहुत सारी पकौड़ी खाएं, बहुत सारी चीजें हैं बेसन की। तो पीला भोजन करना चाहिए और पीले ही फलों का सेवन करना चाहिए और हाथ में पीला धागा बांधना, ताकि हमारे गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो सके, हमारा गुरु पावरफुल हो सके और स्वस्थ और अच्छा गुणवान ऐसा शिशु जन्म ले। अब आता है चौथा महीना। चौथे महीने में भगवान सूर्य का प्रभाव होता है। भगवान सूर्य का प्रभाव होने से, सूर्य कौन है? आत्मा का कारक। चौथे महीने में उस गर्भस्थ शिशु में आत्मा का प्रवेश हो जाता है और इस महीने में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। नारंगी और लाल रंगों के कपड़ों को धारण करना चाहिए और सतरंगी धागा अपने हाथ में बांधना चाहिए। थोड़ा सा सुबह उठने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए। तांबे की अंगूठी पहनना चाहिए। यदि किसी माता का यदि सूर्य कमजोर हो तो उन्हें भी उनकी भी कुंडली में यदि सूर्य कमजोर हो तो उन्हें गर्भावस्था में ये सब नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है। तो हमारा
मस्तिष्क का डेवलपमेंट सुचारू रूप से होए, और माइंड तो पूरे शरीर का संतुलन बनाता है, तो हमें अच्छा तेज दिमाग वाला या दिमाग वाली संतान उत्पन्न हो, इसलिए हमें भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। 5वां महीने पर चंद्र का प्रभाव, तो चंद्र के प्रभाव में हमें दूध, दही, चावल, इन चीजों का सेवन करना चाहिए। हमारे हाथ में सफेद धागा बांधना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, महामृत्युंजय का मंत्र इस दौरान 24 घंटे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान शिव को जल और दूध अर्पण करना चाहिए, साथ ही अपनी माता और सासू माँ की सेवा करनी चाहिए, चांदी की अंगूठी पहने, या किसी को उपहार भी देना हो तो चांदी की वस्तु का उपहार देवे। ये चंद्रमा होता है मन का कारक। मन ही, यदि मन हम अच्छी चीज नहीं करेंगे गर्भावस्था के दौरान, तो देखिए कभी कभी हम देते आज संतान हमें बहुत तकलीफ दे रही है, तो हमारी संतान अच्छी हो, मन का अच्छा व्यक्ति हो, जन्म लेवे, तो इसलिए ये सुमित जी कह रहे हैं कि मैम क्वेश्चन ये है कि हर महीने करने के बाद लास्ट मंथ की वस्तु को निकाल देना है क्या? हाँ जी, देखिए हमने पिछले महीने में जो धागा धारण करा था उस धागे को हमको निकाल देना चाहिए, और निकाल कर फिर जिस महीने का जो धागा है उसको धारण कर लेना चाहिए। इसीलिए तो हम अलग अलग ग्रहों का बता रहे हैं कि पहले महीने में जिस ग्रह का प्रभाव था तो उसी ग्रहों की वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, फिर दूसरे महीने में जिस ग्रह का प्रभाव था तो उसकी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। तो अभी हम थे 5वें महीने पर, तो 5वां महीने में हृदय का डेवलपमेंट होता है, तो हमें चंद्रमा का पूर्ण रूप से भोले बाबा की सेवा करनी चाहिए, चंद्रमा की चीजों का सेवन करना चाहिए, बादामी रंग के कपड़े पहनना चाहिए। ये सब हम करते हैं तो हमारा चंद्रमा पावरफुल होता है, हमारे संतान का भी चंद्रमा पावरफुल होता है। अब आते हैं छठे महीने। छठे महीने में शनि का प्रभाव। अब शनि है कैल्शियम का कारक। देखिए गर्भस्थ माता को जब डॉक्टर लोग छठे महीने में कैल्शियम की चीजों का सेवन करने का कहते हैं कि ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में कैल्शियम की कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो ये हमें छठे महीने में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस चीजों की सब जांच करवा लेना चाहिए, क्योंकि शनि है कर्म के कारक। शनि के चलते इंसान का जीवन सबसे अधिक प्रभावित होता है, इसलिए जन्म लेने वाले आपके बच्चे पर शनि देव की कृपा हो, इसलिए आपको नीले और सिलेटी रंग के कपड़े पहनना चाहिए। हर शनिवार को कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए, पक्षियों को 7 तरह का अनाज डालना चाहिए और उनके लिए पानी की भी व्यवस्था करना चाहिए, और साथ में गरीबों की सेवा करनी चाहिए। और अब 7वें महीने में पैर में काला धागा बांधना चाहिए। 7वें महीने में पैर में काला धागा बांधना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज होते हैं हड्डियों के कारक। यहाँ पे गर्भस्थ शिशु के हाथ, पैर, हड्डियां, अस्थि, मज्जा सब बनना चालू हो जाती है छठे महीने। छठे महीने में
बच्चे का शरीर पूर्ण रूप से डेवलप होना चालू हो जाता है। तो इसमें माता को विशेष तौर से कैल्शियम और सारे जो मैग्नीशियम, पोटेशियम जो भी गर्भस्थ शिशु को लगते हैं उसका सबका ध्यान रखना चाहिए इस छठे महीने में, और खान पीन का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आता है 7वां महीना। 7वां महीने पर होता है बुध का प्रभाव। बुध है बुद्धि का कारक। संतान कैसे बुद्धिमान बने, और 7वां महीना तो विशेष तौर से होता है। आप सभी को पता है कि 7वें महीने में गोद भराई की रस्म भी होती है, जिसे आजकल बेबी शावर बोला जाता है। पहले हम गोद भराई बोलते थे। तो 7वें महीने में जो बुध का प्रभाव होता है, बच्चा हमारा कैसे बुद्धिमान हुए, इसलिए माता को हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। देखिए, गोद भराई की रस्म में अधिकतर गर्भधान करने वाली मातृशक्ति को हरी साड़ी, हरी चूड़ी और हरे ही कपड़ा रख के गोद भराई करी जाती है। तो देखिए, इसके पीछे भी बुध ग्रह का कारण, ये तो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है, मगर आज हम ग्रह के माध्यम से ये जान रहे हैं कि ऐसा 7वें महीने में क्या होता है जो हरा ही रंग पहनाया जाता है, दूसरे रंगों को क्यों नहीं पहनाया जाता है। तो यहाँ पर ये कारण है कि वहां पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है। यहाँ पर आपको 8 साल की छोटी बच्चियों को, छोटी कन्याओं को टॉफी देना चाहिए, छोटी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए। ये माता का रूप है और इनके आशीर्वाद से आपके गर्भस्थ पल रहे, क्योंकि बुध माँ दुर्गा का कारक भी, बुध ग्रह जो है माँ दुर्गा का कारक भी है। तो यहाँ पर 8 साल के छोटी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उनको टॉफी देना चाहिए, इस चॉकलेट खिलाना चाहिए। और अपनी बुआ, यदि आपके घर में बुआ हो तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए हरे रंग। अब हरे रंग में क्या आएगा? हरे मूंग, हरे मूंग की चाट खिलाइए, हरे मूंग की बढ़िया पूड़ी बनाकर खिलाइए, पराठे बनाकर खिलाइए, पालक की सब्जी खिलाइए, और हरी सब्जियों का भी सेवन हमारी बुआ जी को करवाइए। बुआ जी खुश होगी तो आशीर्वाद देकर जाएगी, और बहन बेटी का आशीर्वाद तो हमेशा ही फलता फूलता है। तो हमें बुआ का आशीर्वाद लेना चाहिए, बुआ की सेवा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन हमको गाय को चारा भी खिलाना चाहिए। सभी को समझ में आ रहा होगा और लिख भी रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो जरूर बताइएगा। अब आ गया है 8वां महीना। 8वें महीने में चंद्र का प्रभाव होता है। देखिए, अभी तक तो ये सारे ग्रह आ गए 5, फिर से चंद्र और सूर्य का प्रभाव आएगा। तो 8वें महीने में चंद्र का प्रभाव आता है। इसमें फलों के रस का भरपूर सेवन करना चाहिए, और खोपरे का जो कच्चा खोपरा होता है उसको आप जरूर खाना चाहिए। छठे महीने से ही खोपरा खाना चाहिए, तो संतान गोरी होती है। और एक एप्पल का सेवन तो आपको पहले महीने से ही करना चाहिए। सुबह उठते से ही एक एप्पल जरूर खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी कभी नहीं आती है। जब डिलीवरी का समय आता है तो खून की कमी से बचने के लिए हमें एक एप्पल और कच्चा नारियल जो अपन भगवान को चढ़ाते हैं, उस नारियल को फोड़कर उस नारियल का जरूर सेवन करना चाहिए। तो उससे बॉडी में हड्डियों में भी मजबूती रहती है, कैल्शियम भी मिलता है, और संतान भी गोरी होती है। अब आ गया 8वां महीना। तो यहाँ पर हमको फलों के रस का सेवन करना चाहिए, माता और सासू माँ के पास ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए।
लिख रहे हैं रंजना जी, सौंफ। सौंफ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सौंफ नहीं खानी चाहिए। सौंफ होती है ठंडी, क्योंकि 8वें महीने में इतना ठंडा हमें नहीं खाना है। सौंफ खानी हो तो आप पहले, जब हमने बुद्ध का बताया था, जब खाना चाहिए था 7वें महीने, वो सौंफ भी केवल टेस्ट के लिए खानी चाहिए। सौंफ ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए गर्भवती महिला। 8वें महीने में हमें फलों का सेवन करना चाहिए। हमारी सासू माँ, कलर फेयर होता है, नहीं सौंफ से कलर फेयर होता है ये मुझे जानकारी नहीं है, पर नारियल का मैंने जरूर प्रैक्टिकल करा है। नारियल का मैंने एक दो मेरे पेशेंट थे उन पे जरूर मैंने प्रैक्टिकल करा है, तो वास्तव में संतान बिल्कुल नारियल के गोले जैसी हुई है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल है, सौंफ का मैंने नहीं करा है। चलिए, आपसे एक जानकारी और प्राप्त हुई रंजना जी, धन्यवाद। अब हम 8वें महीने पर आ जाते हैं। तो 8वें महीने में फलों का सेवन करना चाहिए और सोमवार को भगवान शिव जी को खीर अर्पण करना चाहिए। खीर का भोग लगाना चाहिए और उसे खुद भी खाना चाहिए, और सासू माँ और माँ के पास में ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। किसी को भी उपहार देना हो तो चांदी की वस्तु ही उपहार में दें। इस महीने में नदी नालों को नहीं उलांघना चाहिए, जैसे सफर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग सफर करते हैं ना 8वें महीने में, या तो आप 7वें महीने में कहीं चले जाएं या फिर 9वें महीने में जाएं, मगर 8वें महीने में हमें सफर नहीं करना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब आ गया 9वां महीना। यहाँ पर होता है सूर्य का प्रभाव। यह होता है आखिरी महीना, और यहाँ पे भगवान सूर्य जो आत्मा का कारक है, अब आत्मा पूर्ण रूप से विकसित हो गई है, तो सूर्य भगवान को अब हम जल देंगे। तो पानी में गुड़ डालकर भगवान को इस महीने में जल दिया जाता है, और पिताजी और ससुर जी की सेवा करनी चाहिए। गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए, आलस्य त्यागना चाहिए, और गर्भवती महिला को पूरे 9 महीने अपने शरीर को साफ सुथरा और अप टू डेट रखना चाहिए। योग करना चाहिए, योग करना चाहिए, और स्वयं को भी छोटे मोटे कार्य करते रहना चाहिए। बिल्कुल आलस्य नहीं होना चाहिए। हम लोग यदि 9 महीने, जो गर्भवती महिला है वो यदि 9 महीने ही कार्य करती रहेगी और आलस्य नहीं करेगी, घर के छोटे मोटे सब काम करते रहेगी, तो कभी उन्हें ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। आजकल हम देख रहे हैं अधिकतर महिलाओं को ऑपरेशन से डिलीवरी, तो हमें ऑपरेशन से बचना है। तो हमें हमारे शरीर में फुर्ती रखनी चाहिए, हमारे शरीर को एक्टिव रखना चाहिए, और घर के छोटे मोटे काम जरूर करना चाहिए। तो अभी हमारा ये हुआ है कि प्रथम जो संस्कार था गर्भधान संस्कार। तो इस विषय में यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम 16 संस्कारों पर प्रकाश डालेंगे। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर बताएं। किसी साथी का यदि कोई प्रश्न है तो वो लिख करके अभिषेक भी डाल शिखा जी, सकता है। अभिषेक शिखा जी लिख रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है, मगर हमारा सब्जेक्ट तो गर्भधान पे चल रहा है। एक्चुअली ये अभिषेक जी कृपया ध्यान दें, जो सब्जेक्ट चल रहा हो उसी से रिलेटेड चीजें डालें। अगर आपने गर्मी से संबंधित या और कोई जानकारी पोस्ट करनी है तो उसके लिए दूसरा मंच है हमारा, उसमें पोस्ट बना के डालिए। वही मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर कि ये उससे ध्यान भटकता है ना, सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि पता नहीं क्या बड़ा सा प्रश्न डाल दिया आपने। हम यदि इस पर लेना हो तो हम इस पर भी ले सकते हैं, एक भगवान दिन सूर्य दीदी नहीं है।
हाँ, एक एक विशेष सत्र गर्मी के ऊपर रखेंगे हम, क्योंकि हीट हाँ जी। स्ट्रोक बहुत जबरदस्त चल रहा है। मैं खुद भी पीड़ित हूँ हम्म। उससे, पिछले 4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि हम्म। जब मैं वहां से आया तो टेम्परेचर वहाँ 32 डिग्री सेल्सियस था। जैसे इंडिया आया तो यहाँ पे सीधा 48 डिग्री मिला मुझे। तो वो एकदम हाँ जी। शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई मेरी। मैं समझता हूँ कि हम्म। क्वेश्चंस नहीं है किसी का। आई थिंक सभी हाँ, चीजें तो क्लियर हैं। आगे आगे बढ़े हम लोग। जी जी दीदी, आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक। चलो, यहाँ पर सबको अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। देखिए, अभी हमने जो 16 संस्कार है, उसमें गर्भधारण संस्कार के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। अब हम, जब शिशु जन्म हो जाता है और उसके बाद कौन कौन से यदि संस्कार हम करते हैं, तो हमारा जो शिशु है वो पूर्ण रूप से एकदम श्रेष्ठ व्यक्ति बनने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। सॉरी। जो दूसरा संस्कार है वो पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार गर्भस्थ शिशु को मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार जरूरी है। दूसरे और तीसरे महीने में यह संस्कार किया जाता है। जब यह गर्भ में व्यक्ति बच्चा होता है, तो यह संस्कार किया जाता है। ये हमारे गर्भधारण के संस्कार है। और इसमें तीसरा जो संस्कार है, सीमंत नयन संस्कार। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। गर्भिणी मन पसंद रखने के लिए गर्भधारण के 6वें और 8वें महीने से यह संस्कार किया जाता है। अब है चौथा जो संस्कार है वो जात कर्म संस्कार। जब नवजात शिशु के जन्म हो जाता है और उसकी नाला होता है, जो नाल होती है, वो नाल खिलने से पूर्व जो नाल काटी जाती है, और जब वो सूख जाती है, तो उसके सूखने से पूर्व ही ये संस्कार किया जाता है। ये देवीय जगत से प्रत्येक संपर्क में आने वाले बालकों को मेधा बल दीर्घायु के लिए उसे घी और शहद, सोने की डंडी से उसकी जीभान पर श्री लिखा जाता है। आप लोगों के यहाँ होता होगा ये संस्कार, जिसे हम बोलते हैं कि जीभान पर उसके कुछ ना कुछ चटा सा घुटी देना। पहले के लोग बोलते थे ना कि घुटी दी जाती है, या तो दादी की घुटी, नानी की घुटी, ऐसा बोला जाता था। तो ये वही संस्कार है, जात कर्म संस्कार। बहुत से लोग ओम भी लिखते हैं, श्री लिखते हैं, सरस्वती का मंत्र भी लिखते हैं। तो ये स्वर्ण की डंडी से घी, अब घी की मात्रा क्या होना चाहिए, 2 बूंद, और शहद की मात्रा होनी चाहिए 6 बूंद। इन दोनों को मिलाकर स्वर्ण की डंडी से, यानी स्वर्ण खंड से उस शिशु के जीवा पर यह संस्कार किया जाता है। यह संस्कार या तो दादी जी करती है, नानी जी करती है, बड़ी मम्मी करती है। तो ऐसा हर घर में अलग अलग प्रथाएं। अब 5वां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। यह बालक जब 3 महीने का हो जाता है, नहीं, निष्क्रमण संस्कार यह है कि जन्म के 11वें दिन होता है। सॉरी, यह होता है जन्म के 11वें दिन। और जैसे 10 दिन का उनका बोलते हैं ना, सुआ निकल जाता है, तो सूतक जो माना जाता है उसको निकाल दिया जाता है। यह महर्षि याज्ञवल्क्य जी का भी यही मत है कि इसमें 11वें दिन नामकरण संस्कार भी कहते हैं। 11वें दिन इसमें नाम भी रखा जाता है। तो ज्योतिष के अनुसार शुभ नक्षत्र, शुभ दिन देखकर
उनका चूड़ा भी बदला जाता है और नामकरण भी किया जाता है।